चौथे टेस्ट मुकाबले से पहले भारतीय टीम को एक दो नहीं बल्कि लग गए 3 बड़े झटके। 3 बड़े बदलावों के साथ मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 आई सामने। धोनी का तुरुप का इक्का आखिरकार बन गया गंभीर का खास। हाँ यार, धोनी का वो कौन सा तुरुप का इक्का एकाएक गंभीर का क्यों खास बन गया, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन भाई, चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के लिए घरो या मरो का मुकाबला, सीरीज ऑन द लाइन है। चौथे टेस्ट मुकाबले की अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड 2-1 से आगे चल रही है और अगर वो चौथा जीत गए तो फिर पांचवां मात्र औपचारिकता बचेगा, जिस कारण से भारतीय टीम का तो अथक मेहनत अथक प्रयास यही था कि सबसे मजबूत प्लेइंग 11 उतारा जाए। लेकिन चोट के कारण, झटकों के कारण वो परेशान है और उस परेशानी के कारण भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11, एक कह सकते हैं एडजस्टेड प्लेइंग 11 सामने आ रही है। क्या कुछ है वो एडजस्टेड प्लेइंग 11, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले वो कौन से 3 बड़े झटके हैं जो भारतीय टीम को मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले से पहले लग चुके हैं, उस पर फोकस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़े झटके की, भाई ये ऋषभ पंत के रूप में तीसरे टेस्ट मुकाबले में ही लग चुका था। ऋषभ पंत के उंगलियों में फ्रैक्चर माना जा रहा है। तीसरे टेस्ट मुकाबले में कीपिंग करते हुए नहीं दिखे, बल्लेबाजी कर रहे थे तो असहज महसूस कर रहे थे। और इस पर जब तीसरे टेस्ट मुकाबले के बाद असिस्टेंट कोच से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, विकेट कीपिंग वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमारा लास्ट गोल रहेगा। ध्रुव जोरेल ओपन है समीकरण के लिए जिस वजह से, और बतौर बल्लेबाज हम ऋषभ पंत को मानकर चल रहे हैं कि वो फिट हो जाएंगे और उसी पर सबसे पहला और सबसे बड़ा फोकस है। तो यार, ये पहला झटका था कि एक विकेट कीपर को फोर्सफुली इनको भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में घुसाना पड़ रहा है। दूसरे बड़े झटके की मैं बात करूं तो आज सुबह आया। सुबह यह आया कि अर्शदीप सिंह चोटिल हैं, उनके जो उंगलियों में कट है वो काफी गंभीर माना जा रहा है और चौथे टेस्ट मुकाबले के सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं है। फिर सुबह 1 घंटे बीतते पता चला यार, अर्शदीप तो ठीक, आकाशदीप जो भारतीय टीम के बैकबोन बन चुके थे, जसप्रीत बुमराह के बाद जो दूसरे लीडिंग पेसर थे इस श्रृंखला में, खासकर मैनचेस्टर टेस्ट में उनकी उपयोगिता खास हो जाती। बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज की तिकड़ी खतरनाक दिख रही थी। वो चोटिल है, वो जो बैक पेन है उनका, वो उनको परेशान करता हुआ दिख रहा है, जिस कारण से भारतीय टीम उनके भी वर्कलोड का मैनेजमेंट करना चाहती है और उनको फोर्सफुली चौथे टेस्ट मुकाबले में नहीं खिलाना चाहते हैं। जब अर्शदीप सिंह, आकाशदीप सिंह दोनों चोटिल हो गए, क्योंकि अगर आकाशदीप चोटिल होते तो अर्शदीप को मौका मिलता है, एक बड़े खिलाड़ी, एक मैच विनर खिलाड़ी और एक ऐसे खिलाड़ी जो अपने आप को साबित कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तो टेस्ट मुकाबले में उनके ऊपर दाव चला जा सकता था। लेकिन भाई, मौका मिल रहा था मगर वो चोटिल हैं, वो भी बाहर हैं सिलेक्शन से, आकाशदीप भी बाहर हैं। तो सवाल उठा तो कौन, तो एक ऑप्शन के रूप में थे इनके पास प्रसिद्ध कृष्णा। 2 मुकाबले मौका देकर देख चुकी है भारतीय टीम, जिसके कारण एकाएक धोनी के तुरुप के इक्के को इनको स्क्वाड में शामिल करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं अंशुल कंबोज की। आपको खबर पता ही चल गया होगा कि अंशुल कंबोज भारतीय टीम के स्क्वाड से जुड़ चुके हैं बैकअप के तौर पे, और ये जो जुड़े हैं इनके लिए दोनों हाथों में लड्डू की तरह आया है भाई साहब। ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि आकाश नहीं खेलेंगे, अर्शदीप नहीं है सिलेक्शन के लिए उपलब्ध, तो प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर ये जा नहीं सकते। अब अंशुल कंबोज को ही बैक करना पड़ेगा। देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से अंशुल कंबोज का प्रदर्शन आता है। पहला टेस्ट मुकाबला, इनको मौका मिलेगा बहुत बड़ा, और क्या कुछ एक गुल खिलाते हैं। लेकिन अभी तक हाल फिलहाल इनका दमदार प्रदर्शन रहा है। डोमेस्टिक स्तर की मैं बात करूं, वहां फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करूं तो इनके नाम एक पारी में 10 विकेट लेने का भी रिकॉर्ड है। एक जबरदस्त खिलाड़ी, एक होनहार खिलाड़ी, चेन्नई सुपर किंग्स से IPL 2025 खेल चुके हैं, वहां पर अपनी काबिलियत दिखा चुके हैं। अब आते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से 3 बड़े बदलाव। एक तो आपने समझ ही लिया कि आकाशदीप बाहर जाएंगे, अंशुल कंबोज की भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एंट्री होगी। अब आते हैं, चर्चा करते हैं टॉप टू बॉटम। देखिए, ओपन करते हुए आपको KL राहुल, यशस्वी जायसवाल ही दिखेंगे, लेकिन अब ध्रुव जोरेल प्लेइंग 11 में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन ये है कि ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज फिट हो जाए, तो ध्रुव जोरेल बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेलेंगे। तो नंबर 3 पर जो करुण नायर खेल रहे थे, उनके स्थान को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और वहां पर कौन आता हुआ दिखेगा? वाशिंगटन सुंदर। ये दूसरा बड़ा बदलाव होगा। नंबर 3 पर करुण नायर नहीं, वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे। लेकिन ये भारतीय टीम के लिए कह सकते हैं बड़ा फायदा है, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर, जिनकी बल्लेबाजी की यूटिलिटी उतनी नहीं हो पा रही थी, अब नंबर 3 पर खेलेंगे तो बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। बहुत अच्छी खासी ये बल्लेबाजी कर सकते हैं। टेक्निक वाइज, टेम्परामेंट वाइज ये खिलाड़ी सॉलिड है और नंबर 3 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प भी समझ में आता है। फिर आगे बढ़े तो नंबर 4 पर शुभमन गिल, नंबर 5 पर ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज सिर्फ खेलते हुए दिखेंगे। अब आगे बढ़े नंबर 6 पे ध्रुव जोरेल बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज, और ये भारतीय टीम के लिए भी प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अभी तक आपने करुण नायर को देख लिया
कोई बड़ी पारी नहीं आई, छोटे छोटे स्टार्ट्स मिले लेकिन उन स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो मजबूरी बस ही ध्रुव जुरेल को ही आप खिला रहे हो, करुण नायर को मजबूरी बस बाहर कर रहे हो। चलिए ठीक है, आपका मन नहीं है, लेकिन ध्रुव जुरेल ने जितना खेला अभी तक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर टेस्ट क्रिकेट, भाई सॉलिड दिखे हैं। कई मुकाबले जो भारतीय टीम हार रही थी अपने सरजमी पर, वो अपने बूते पर जिताकर दिखाया हुआ है, मैच विनर खिलाड़ी बनकर दिखाया हुआ है, और लोअर डाउन द ऑर्डर बहुत बेहतरीन आपके लिए साबित हो सकते हैं पिक। तो ये जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नाम लेते हैं हम लोग, ये साबित हो सकते हैं दोनों के दोनों, चाहे वाशिंगटन सुंदर का 3 पर खेलना हो या नंबर 6 पर ध्रुव जुरेल को खेलना हो। फिर अगर मैं 7 की बात करूं तो रविंद्र जडेजा, और 8 पे अब यहां पर बदलाव की मैं क्यों बात कर रहा हूं, देखिए यार, यहां पर आपके लिए नीतीश कुमार रेड्डी या शार्दुल ठाकुर, ये मैं कंफर्म नहीं हूं कि कौन खेलेगा, लेकिन अगर आप 7 पर नंबर बल्लेबाजी पर रविंद्र जडेजा के विश्वास कर चले हैं क्योंकि रविंद्र जडेजा फॉर्म में, फिर 8 पर नीतीश कुमार रेड्डी, एक बैटिंग ऑलराउंडर खिलाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर एक प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर आपको चाहिए शार्दुल ठाकुर के रूप में, क्योंकि अंशुल कंबोज नए नवेले हैं और वो आकाशदीप वाला इंपैक्ट छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे, सवाल ये बड़ा है। तो आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए, जो ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जिसकी गेंदबाजी पर आपको ज्यादा भरोसा है, वो है शार्दुल ठाकुर नीतीश कुमार रेड्डी के तुलनात्मक दृष्टि से। तो यहां पर नंबर 8 पे आपको शार्दुल ठाकुर को लाना होगा। अब ये फोर्सफुली कहिए या टैक्टिकल कहिए, ये आप गंभीर को समझना है, क्योंकि मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 8 पर बतौर ऑलराउंडर खेलने के लिए नहीं सही है। उनको जडेजा के ऊपर लाना, अगर आपके अंदर इतना विश्वास है तब खिलाइए, अन्यथा फिर आपको शार्दुल ठाकुर के साथ जाना होगा, क्योंकि आपको चाहिए एक ऐसा गेंदबाज जिसकी गेंदबाजी के ऊपर आप, एक ऐसा ऑलराउंडर जिसकी गेंदबाजी के ऊपर आप ज्यादा विश्वास जता सकें, और वो शार्दुल ठाकुर है यार। नैक ऑफ पिकिंग विकेट भी उनके पास है। नंबर 9 पे अंशुल कंबोज, जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, नए हैं, गेंदबाजी में कैसा इंपैक्ट रहेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। 10 पे जसप्रीत बुमराह, 11 पे मोहम्मद सिराज। ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से दिख रही है मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले के लिए। सवाल शार्दुल ठाकुर वर्सेस नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन अंशुल कंबोज नए नवेले हैं, तो आप 3 गेंदबाज में अंशुल कंबोज एक नए नवेले गेंदबाज के साथ नहीं उतरना चाहेंगे, तो शार्दुल ठाकुर को भी लाना पड़ेगा, जो कि अंशुल कंबोज अगर उतना बेहतर न दिखे तो उनकी जगह ज्यादा गेंदबाजी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से प्लेइंग 11 कैसी लगी, क्या ये सबसे मजबूत प्लेइंग 11 है, और अपना प्लेइंग 11 जरूर कमेंट सेक्शन में राय बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।